जय हिंद। जो आप भी कक्षा 10 में हो और आपका 9 अप्रैल को कल पेपर है सामाजिक विज्ञान का, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको देखो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को आपको शेयर करना है। केवल आपको, सभी लोग शेयर करेंगे 5-5 लोगों को अपने दोस्तों के साथ। तो तभी मैं आपको बताऊंगा ये ट्रिक आपको आजमाना है। देखो सबसे पहला ट्रिक क्या है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या करें। उसके बाद में दूसरा, कॉपी लिखने का सही तरीका। उसके बाद में तीसरा, परीक्षा में कुछ भी ना आए तो आपको क्या करें। देखो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको ये जरूर जानना होगा कि आपका पैटर्न कैसा आएगा पेपर का। तो देखो ऐसा ही सेम पेपर आएगा, ये 2020 का है, वो आपसे कोई मतलब नहीं। देखो सामाजिक विज्ञान लिखा होगा, यहाँ पर केवल प्रश्न पत्र लिखा होगा। उसके बाद में इसमें देखो इतिहास, उसके बाद में यहाँ पर्यावरणीय अध्ययन, भूगोल और नागरिक शास्त्र और आर्थिक विकास, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद में और यहाँ पर 70 नंबर का पूर्णांक होगा। और आपको नंबर कितने होने चाहिए पास होने के लिए, तो 23 नंबर होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 23 नंबर। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले सबसे पहले 23 नंबर पास होने के बताऊंगा। उसके बाद में आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से आपको पेपर को पढ़ना है। कहाँ पर क्या है, पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर निर्देश दिए होंगे, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में जो यहाँ पर लिखा है 3 घंटा 15 मिनट टाइम होगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो यहाँ पर 15 मिनट होते हैं, ये आपको पढ़ना है प्रश्न पत्र को। इससे आपको ये पता चल जाएगा हमें क्या आ रहा है प्रश्न और क्या नहीं आ रहा है, और इससे आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखो टिप्स नंबर 1, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है। देखो तो आपका ये पेपर जो है इसको अच्छी तरीके से आपने पढ़ा। उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन जैसे मालूम है उस पर आपको, जैसे यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर आपका 15वां क्वेश्चन मालूम है, जैसे ये वाला 15वां क्वेश्चन मालूम है, तो आप लोग यहाँ पर ऐसे टिक लगा दें। उसके बाद में 15 मिनट पहले सबसे पहले पढ़ना है और जो जो क्वेश्चन मालूम हो उस पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका, ये आपका हो गया। अब उसके बाद में परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। देखो आपके पेपर में सेम ऐसी ही, परीक्षा में ऐसी ही कॉपी आएगी। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले अच्छी तरीके से जो जैसे 10, 5 या 2 या 3 जो क्वेश्चन आपको मालूम है उनके आंसर, तो सबसे पहले आपको उन्हीं को हल करना है। सबसे पहले यह कहीं पर नहीं लिखा होता है कि 1 और 2 और 3 ये ऐसे कि शुरुआत से आपको करना है, ये कहीं पर नहीं लिखा होता, कहीं पर रूल नहीं होते हैं। तो आपको जो पहले मालूम हो वो आपको पहले लिखना है। देखो वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको कम से कम 2 और 3 पेज में अच्छी राइटिंग में लिखना है और जो प्रश्न मालूम हो उनको पहले लिखने की कोशिश करना है। देखो वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इससे ये होता है जैसे आपने पहले जो गलत कर दिया तो आखिरी तक गलत जाता है कि आप वो पता नहीं कैसा जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करने वाला, वो पता नहीं कैसा उसका मूड होगा। तो आपको पहले कोई गलती नहीं करना, कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना। और देखो कोई भी प्रश्न आपको उतारना नहीं है, जैसे जो आपको मालूम हो उनके प्रश्न नहीं उतारना, जैसे आपको जो मालूम ही नहीं है तो आप उतार सकते। देखो आपको कॉपी तब भरनी होगी, तो मैं आपको उसको बाद में बताऊंगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे खंड खा है तो आपको ऊपर खंड का खा डालेंगे। उसके बाद में बहुविकल्पी प्रश्न है तो ऐसे डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर या संख्या डालकर जो होगा, और जैसे बहुविकल्पी प्रश्न है तो इसमें जो आंसर सही होगा, जैसे पहला सही आ वाला है तो प्राकृतिक है, भू में कौन सा संसाधन है तो प्राकृतिक है, ऐसे लिखेंगे। तो आपको सेम ऐसे ही कॉपी लिखना है और यहाँ पर आपको लाइन खींचना है और आपको इस तरफ लाइन नहीं खींचना है। दाईं ओर लाइन, बाईं ओर लाइन खींचना है और दाईं ओर आपको लाइन नहीं खींचना है। और अच्छी राइटिंग में लिखना, पहले और दूसरे पेज में कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना है। और कम से कम 1 और 1.5 पेन के बीच में गैप बनाकर लिखना है जिससे अट्रैक्टिव कॉपी लगे। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद में अब दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा, यहाँ पर परीक्षा में कुछ भी ना आए तो क्या करना है। देखो यहाँ पर क्या है, पहले जो यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ये देखो आपके जो एग्जाम में कितने आते हैं, 6 नंबर के। ये देखो 2-2 आएंगे, खंड खा में 2 आएंगे और खंड का में 2 आएंगे प्रश्न। तो देखो खंड खा में 12 नंबर के आते हैं और खंड जो का में होते हैं वो भी 12 नंबर के, कुल मिलाकर आपके 24 नंबर के आते हैं। तो आपने जैसे जैसे आपको पता है या नहीं भी पता है तो आपको क्या करना है। देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि भारत के उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या करना है। तो आपको कैसे लिखना है, देखो इनमें से आपके कम से कम कितने नंबर लाना है, पूरी कोशिश करना है। देखो कॉपी तो पूरी लिखने की कोशिश करना है और इन 24 नंबर में से कम आपको 12 नंबर लाना है। ये चारों प्रश्नों को हल करना है
और अथवा का मतलब 1 होता है। तो इसमें कम से कम 4 प्रश्नों में से कम आपको 12 नंबर लाना है। देखो जो पास होना है तो अच्छे नंबर लाना है, तो देखो ये आपके परसेंटेज को अच्छे से बढ़ाता है। तो आपको क्या करना है, पहले इसको प्रश्न को उतारेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर उतार लिया है, नहीं भी उतारा तो प्रश्नोत्तर नंबर डालकर यहाँ लिखा है भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में इसको आंसर ऐसे लिखना है। देखो इसमें जितने भी आपको इसके बारे में जितना भी पता है आपको उतना लिखना है, कुछ भी पता हो उतने लिखने की कोशिश करें। देखो पहले कम से कम 2 और 3 लाइन में अच्छा लिखने की कोशिश करें, अट्रैक्टिव लिखें। जैसे कोई भी यहाँ पर जैसे आ जाए, जैसे यहाँ पर भूमि ऊपरी परत के लिए हट जाने की प्रक्रिया, या कोई भी जैसे आपको कौन सा बताऊँ यहाँ पर, जैसे हाँ जैसे यहाँ पर लिखा है धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक यहाँ पर परिस्थितियों का वर्णन, ऐसे लिखा आपने। कम से कम 2 लाइन में जो प्रश्न हो वही यहाँ पर आपको उतारना है। यहाँ पर कीजिए वाला शब्द नहीं उतारेंगे, कोई भी प्रश्न हो तो आपको ऐसे उतारना है जैसे आपको जो मालूम नहीं है तब आपको क्या करना है, उसके बाद में जो आपके मन में आए उस प्रश्न से रिलेटेड कुछ भी समझ में आए तो आपको उतना लिखने की कोशिश करना है। देखो आपको कॉपी भरना है, देखो आपको पास करना है और कॉपी भरना है। तो यही तरीका है, सभी में यही ट्राई करो। जैसे भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं, तो कृषि आपको मालूम है कृषि किसको कहते हैं। उसके बाद में धान की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए कि इसमें कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कौन सी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, कैसा इसमें क्या होता है, क्या डाला जाता है, क्या इसमें करा जाता है, कौन सी मतलब कौन सी क्या खाद डाली जाती है, तो आपको पता ही होगा। उसके बाद में रोजगार संगठित, इसके भी बारे में तुमको आपको कुछ भी पता हो उससे रिलेटेड तो आपको लिखना ही लिखना है। तो यही ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं। आपको कॉपी भरने की फुल कोशिश करें, एक कॉपी आपको फुल भरना है और कोई भी नहीं गलती करना, पहले और दूसरे पेज में लिखने की बढ़िया अच्छी कोशिश करें। यही ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं होती है। आप लोग मेहनत करे होंगे तो अच्छे नंबर लाएंगे, जो नहीं मेहनत करे तब भी आपको कॉपी देखो भरना ही भरना है। देखो आपको कॉपी भरना ही भरना है, पूरी कोशिश करना है और कोई भी तरीका नहीं है। तो आपको यही करना है बस, और कोई ट्रिक नहीं है।